Hello students, in this lecture we will study about linear sum of two subspaces. So today's topic is linear sum of two subspaces. सपोज कर लेंगे V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और W1 and W2 are two of its subspaces. V ओवर द फील्ड F एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है और W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं V के. तो W1 और W2 का लीनियर सम डिफाइन करेंगे. W1 और W2 का लीनियर सम उसे हम डिनोट करेंगे W1 प्लस W2 से एंड इज डिफाइंड एज. और उसे कैसे डिफाइन करेंगे? इन जनरल जैसे दो सेट्स का लीनियर सम करते हैं A और B, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनका लीनियर सम अगर हमें करना है तो A प्लस B जो होता है उसमें एलिमेंट जो होंगे वो सम टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो A का मिलेगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो B का मिलेगा. इसी तरीके से इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो अल्फा प्लस बीटा टाइप के वेक्टर्स होंगे. दोनों सब स्पेसेस हैं तो दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर्स होंगे. तो अल्फा प्लस बीटा टाइप के वेक्टर्स होंगे वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2. अल्फा W1 का एलिमेंट होगा एंड बीटा W2 का एलिमेंट होगा. ठीक, तो लीनियर सम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. लीनियर सम को डिफाइन करने की लैंग्वेज में लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन. लेट V be a vector space. Let V be a vector space over the field F. Over the field F, and let W1 and W2 be its two subspaces. Then the linear sum of W1 and W2 is defined as इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. is defined as ये लिख लेंगे W1 plus W2 is equals to alpha plus beta such that alpha belongs to W1 and beta belongs to W2. ये तो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन लीनियर सम की. अब लीनियर सम जो होता है W1 और W2 दो सब स्पेसेस का लीनियर सम कर रहे हैं. ये दोनों सब स्पेसेस को जिनका लीनियर सम कर रहे हैं उन दोनों सब स्पेसेस को ये लीनियर सम जो होता है ये उन दोनों सब स्पेसेस को कंटेन करता है. ये हम बात प्रूव करेंगे. एक थ्योरम हम पढ़ेंगे इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि W1 प्लस W2 जो लीनियर सम है दो सब स्पेसेस का W1 और W2 का जो लीनियर सम है ये कंटेन करता है W1 को भी और कंटेन करता है W2 को भी. दोनों सब स्पेसेस को कंटेन करता है एंड इट इज अ सबस्पेस ऑफ V. ये सबस्पेस होता है V का. तो थ्योरम को हम स्टेट करेंगे. डेफिनेशन के बाद जो थ्योरम का स्टेटमेंट है इसके बेस्ड थ्योरम है. थ्योरम ये स्टेट करती है द लीनियर सम ऑफ two subspaces W1 and W2 of a vector space VF is a subspace of V containing both W1 and W2. जो लीनियर सम होता है दो सब स्पेस का W1 और W2 का वो किसी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होता है और वो दोनों को ही सबस्पेसेस को W1 और W2 को दोनों को ही कंटेन करता है या प्रूव करने कंटेन करता है. इन एडिशन ऑल्सो W1 plus W2 is the smallest subspace of V containing W1 and W2.
W1 प्लस W2 जो होता है लीनियर सम जो होता है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है V का जो W1 और W2 को कंटेन कर रहा है। सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो W1 और W2 को कंटेन कर रहा है। मतलब इससे बड़ा अगर कोई दूसरा सब स्पेस है W1 और W2 को कंटेन करने वाला तो वो इससे बड़ा होगा, W1 प्लस W2 से बड़ा होगा। W1 प्लस W2 सबसे छोटा सब स्पेस W1 और W2 को कंटेन करने वाला। तो इसमें तीन चीजें हमें प्रूव करनी होंगी इस थ्योरम में। एक चीज ये प्रूव करनी होगी पहले, अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V के, देन their linear sum W1 plus W2 is a subspace of V। एक बात तो ये प्रूव करनी होगी कि ये सबस्पेस होगा, ठीक। दूसरी बात ये प्रूव करनी होगी सबस्पेस होगा कंटेन करेगा W1 को और W2 को, मतलब W1 भी W1 प्लस W2 में कंटेंट होगा, W2 भी W1 प्लस W2 में कंटेंट होगा। तो सेकंड और तीसरी बात हमें ये प्रूव करनी होगी थ्योरम के में कि W1 प्लस W2 जो है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है V का, जो कंटेन कर रहा है W1 एंड W2 का स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। तो कोई दूसरा सबस्पेस ले लेंगे और शो ये करेंगे कि W1 प्लस W2 भी उसमें ही कंटेंट होगा, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो प्रूफ के लिए हमें गिवन है V एक वेक्टर स्पेस है और W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं। तो लिख सकते हैं गिवन दैट VF इज अ वेक्टर स्पेस, गिवन दैट VF इज अ वेक्टर स्पेस, VF is a vector space and W1 and W2 are subspaces of V. Then the linear sum of W1 and W2 is defined as, linear sum को हम डिफाइन कैसे करेंगे? Linear sum of W1 and W2 is defined as W1 plus W2 is equals to, it contains alpha plus beta type elements where alpha belongs to W1 and beta belongs to W2. Beta belongs to W2. तो W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं, तो लीनियर सम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले ये शो करना है कि W1 plus W2 एक सब स्पेस होगा। First we will show that W1 plus W2 forms a subspace of V, is a subspace of V। तो W1 plus W2 को सबस्पेस प्रूव करना है। तो सबस्पेस प्रूव करने के लिए दो कंडीशन चाहिए होंगी हमें। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि W1 जीरो वेक्टर जो है वो W1 plus W2 में, जीरो वेक्टर W1 plus W2 में, इट मींस W1 plus W2 इज नॉन एम्प्टी। W1 plus W2 नॉन एम्प्टी होगा अगर जीरो वेक्टर उसमें बिलोंग करेगा। एंड सेकंड कंडीशन हमें ये प्रूव करनी होगी कि अगर W1 plus W2 में दो वेक्टर्स लेने हैं अल्फा और बीटा, W1 और W2 के दो वेक्टर्स ले लें हम, ठीक है, तो उन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर्स ऑफ फील्ड F, A अल्फा प्लस B बीटा, वो भी W1 प्लस W2 में ही बिलोंग करेगा। अब अल्फा बीटा हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर्स थोड़े चेंज कर देंगे, XY से ले लेंगे, किसी और रोटेशन से ले लेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी W1 प्लस W2 में होगा। सेकंड कंडीशन ये प्रूव करेंगे। तो दो कंडीशन अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो W1 प्लस W2 सब स्पेस बन जाएगा किसका? वेक्टर स्पेस V का। तो उसके लिए सिंस सबसे पहले ये पहले लिख लेंगे, फर्स्ट वी विल शो दैट W1 plus W2 is a subspace of V। सबसे पहले ये शो करेंगे कि W1 plus W2 जो है वो सबस्पेस होगा किसका? V का। अब सबस्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले नॉन एम्प्टी के लिए अगर हम ये ऑब्जर्व करेंगे W1 और W2 अलग अलग अगर ऑब्जर्व करें दोनों को, W1 एक सबस्पेस है V का, W1 सबस्पेस है, इट मींस W1 में जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा होगा, तो जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली W2 एक सबस्पेस है किसका? वेक्टर स्पेस V का, W2 भी एक सबस्पेस है, इट मींस जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2। जीरो वेक्टर W1 में भी बिलोंग करेगा, जीरो वेक्टर W2 में बिलोंग करेगा, तो जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर वो किसमें बिलोंग कर जाएगा? W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा, और जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर विल गिव जीरो वेक्टर। तो हम यहां से लिख सकते हैं सिंस W1 and W2 are subspaces of V, W1 and W2 are subspaces of V, therefore zero vector belongs to W1 and zero vector belongs to
W2, जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2। दोनों सब स्पेसेस हैं तो जीरो वेक्टर दोनों में बिलोंग करेगा। तो जीरो वेक्टर W1 में भी है, जीरो वेक्टर W2 में भी है। 10 यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर ये किसमें बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 में। क्यों? क्योंकि W1 प्लस W2 में जो वेक्टर्स हैं वो किस टाइप के हैं? दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में है। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर W1 में से मिलना चाहिए, सेकंड वेक्टर कहां से होना चाहिए? W2 में से होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो वेक्टर W1 का एलिमेंट है, ये जीरो वेक्टर W2 का एलिमेंट है, इन दोनों का सम जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, ये W1 प्लस W2 का एलिमेंट होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दिस इंप्लाइज जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। जीरो वेक्टर W1 प्लस W2 में है, इट मींस W1 प्लस W2 इज नॉन एम्प्टी, दैट इज W1 प्लस W2 इज नॉन एम्प्टी। W1 प्लस W2 जो है वो कैसा है? नॉन एम्प्टी है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि इट मींस W1 प्लस W2 इज नॉन एम्प्टी, W1 प्लस W2 नॉन एम्प्टी है। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम दो W1 प्लस W2 में दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेंगे। लेट कर लेंगे, लेट x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, y इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2। दो वेक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए हैं x और y। लेट x बिलोंग इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, y इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 में दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए और दो स्केलर्स ले लेंगे फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू f। हमें शो ये करना होगा, क्या शो करना होगा कि ax प्लस b y बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। प्रूफ ये करके लाना होगा ax प्लस by, ax प्लस by जो है वो W1 प्लस W2 का एलिमेंट होगा। ठीक, ax प्लस by W1 प्लस W2 का एलिमेंट तब होगा जब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो W1 का एलिमेंट हो और सेकंड एलिमेंट जो है किसका एलिमेंट हो? W2 का एलिमेंट हो। तो उसके लिए दिस इंप्लाइज जब हमने x जो है वो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 लिया है किसका एलिमेंट? W1 प्लस W2 का, और y जो है वो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 लिया है किसका एलिमेंट? W1 प्लस W2 का। ये दोनों वेक्टर्स W1 प्लस W2 में हमने लेट किए हैं, इट मींस अल्फा 1 और अल्फा 2 किसके एलिमेंट्स होंगे? W1 के, एंड बीटा 1 बीटा 2 किसके एलिमेंट्स होंगे? W2 के। तो हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा 1 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। ठीक है, एंड a b बिलोंग्स टू f। अब अल्फा 1 अल्फा 2 W1 के एलिमेंट्स हैं एंड W1 इज अ सबस्पेस ऑफ V। W1 खुद क्या है? एक सबस्पेस है V का। W1 खुद सबस्पेस है तो W1 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करे W1 के वेक्टर्स की हेल्प से तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन W1 में ही बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करूं, सिंस पहले लिख लेंगे W1 इज अ सबस्पेस ऑफ V, क्योंकि W1 सबस्पेस है किसका? V का। देयरफॉर since W1 is a subspace of V, therefore A alpha 1 plus B alpha 2 belongs to W1। A alpha 1 plus B alpha 2, A स्केलर वेक्टर alpha 1, B स्केलर एक वेक्टर alpha 2। A alpha 1 plus B alpha 2 ये W1 में बिलोंग करेगा क्योंकि W1 एक सबस्पेस है। सबस्पेस है तो सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें तो वेक्टर्स का W1 के वो W1 में ही बिलोंग करेगा। इसी तरीके से सिंस W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V, W2 खुद सबस्पेस है V का, W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V, देयरफॉर A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। अब W2 सबस्पेस है, W2 के कौन से वेक्टर्स हैं? बीटा 1 और बीटा 2 W2 में बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों W2 में बिलोंग कर रहे हैं और ये और भी स्केलर्स हैं तो A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, अगर इन दोनों का सम करूं तो किस में बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 में। thus यहां से ये कह सकते हैं A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। ये W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। तो
यहाँ पे अगर हम एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी अप्लाई करें तो एसोसिएटिविटी से बी अल्फा 2 को पहले इसके साथ ले लेंगे ए बीटा 1 के साथ, फिर ए बीटा 1 को इसकी पोजीशन चेंज करा देंगे बी अल्फा 2 के साथ कम्यूटेटिविटी से, और तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे ए अल्फा 1 प्लस ए बीटा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 बाय एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी। ये एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी किसकी यूज कर रहे हैं? एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी हम V की यूज कर लेंगे। V एक वेक्टर स्पेस है और सारे वेक्टर्स जो भी ले रहे हैं हम W1 के ले रहे हैं, W2 के ले रहे हैं, किस सम के ले रहे हैं, वो किसके वेक्टर्स है? सारे V के वेक्टर्स हैं। तो V में एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही होगी, तो उसकी हेल्प से हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से इसे ऐसे लिख सकते हैं ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस बीटा 2। ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? W1 प्लस W2 का। ये W1 प्लस W2 का एलिमेंट ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या वेक्टर हमने कंसीडर किया था? x। ये वेक्टर x है, ax। इसी तरीके से अल्फा 2 प्लस बीटा 2 क्या वेक्टर कंसीडर किया था? y। ax प्लस by बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो दो वेक्टर्स लिए थे हमने x और y किसके? W1 प्लस W2 के, और दो स्केलर्स लिए थे a और b किसके? f के। ठीक, तो हमने शो ये कर दिया कि ax प्लस by बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 के दो वेक्टर्स अगर कोई भी ले लें हम, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W1 प्लस W2 को ही बिलोंग कर रहा है, एंड W1 प्लस W2 इज नॉन एम्प्टी। जीरो वेक्टर भी W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहा है। इट मींस हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, thus W1 प्लस W2 फॉर्म्स सबस्पेस ऑफ V। यहां से एक कंडीशन, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। हमें प्रूव करना था W1 प्लस W2 सबस्पेस फॉर्म करेगा, तो हमने प्रूव कर दिया W1 प्लस W2 जो है वो सबस्पेस है किसका? V का। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस। दो सबस्पेसेस का लीनियर सम जो होता है वो सबस्पेस होता है। ठीक, नेक्स्ट वी विल शो दैट, अब शो ये करेंगे कि जिन सबस्पेसेस का लीनियर सम हमने करा है ये, वो दोनों सबस्पेसेस भी W1 प्लस W2 में कंटेन्ड होंगे। नाउ वी विल शो दैट, now we will show that W1 is contained in W1 plus W2 and W2 is contained in W1 plus W2। W1 और W2 दोनों ही W1 plus W2 में कंटेंट होंगे, शो करेंगे। तो इसे शो करने के लिए बहुत सिंपल है इसे शो करना। इसे शो करने के लिए हम ये शो करना होगा, देखिए ये सेट इस सेट में कंटेंट है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक, और सेट एक सेट दूसरे सेट में कंटेंट है, प्रूव करने के लिए हमें शो ये करना होगा कि W1 का कोई भी एलिमेंट ले लें हम, तो वो एलिमेंट W1 प्लस W2 का भी एलिमेंट होगा। ठीक, तो लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए। मैंने वेक्टर ले लिया है अल्फा को वेक्टर ले लिया है मैंने W1 का, अल्फा वेक्टर ले लिया है W1 का, एंड W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V। Therefore जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2। अल्फा तो W1 का वेक्टर लिया है मैंने, W2 सबस्पेस है V का, W2 सबस्पेस है V का, तो जीरो वेक्टर W2 में बिलोंग करेगा, और अल्फा किसका वेक्टर है? W1 का। तो अल्फा W1 का वेक्टर है, जीरो वेक्टर W2 का वेक्टर है। 10 यहां से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस जीरो वेक्टर, अल्फा प्लस जीरो वेक्टर किसका वेक्टर हो जाएगा? W1 प्लस W2 का। अल्फा प्लस जीरो वेक्टर W1 प्लस W2 का वेक्टर होगा। अल्फा प्लस जीरो वेक्टर, एक वेक्टर उसमें जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो जीरो वेक्टर ऐड करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा। अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अल्फा हमने किसका वेक्टर लेके चले थे? अल्फा W1 का वेक्टर लेके चले थे, और प्रूव ये कर दिया कि अल्फा किसमें बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 में। इट मींस W1 इज इटसेल्फ इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। W1 खुद कंटेन्ड है W1 प्लस W2 में, तभी तो कोई भी वेक्टर ले लिया अल्फा हमने W1 का, वो खुद W1 प्लस W2 में बिलोंग करते हुए हमें मिल गया। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस W1 is contained in W1 plus W2। एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पार्ट भी हम कर सकते हैं। दूसरे पार्ट के लिए
दूसरे पार्ट के लिए लेट कर लेंगे, बीटा ले लेंगे कोई भी वेक्टर किसका, W2 का, एंड इन्हीं स्टेप से W1 क्या है, सब स्पेस है V का, W1 सब स्पेस है V का, तो W1 में जीरो वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर की हेल्प ले लेते हैं इसमें, दिस इंप्लाइज जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1, thus जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1, बीटा बिलोंग्स टू W2, implies zero vector plus beta belongs to W1 plus W2. This implies beta belongs to W1 plus W2. बीटा किसका वेक्टर लेके चले थे, इनिशियली वी हैव कंसीडर्ड बीटा बिलोंग्स टू W2, हमने कंसीडर किया था कि बीटा W2 का वेक्टर है, और हमने प्रूव ये कर दिया कि बीटा W1 plus W2 में बिलोंग कर रहा है। इट मींस W2 is itself contained in W1 plus W2, W2 खुद कंटेंट है W1 plus W2 में, हेंस हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं W2 is contained in W1 plus W2। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें प्रूव ये करना था कि W1 plus W2 जो है वो दोनों को कंटेन करेगा, W1 को भी और W2 को भी, ठीक। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि W1 plus W2 जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है V का, जो W1 और W2 को कंटेन कर रहा है। W1 और W2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है W1 plus W2 लीनियर सम, ठीक। तो उसे प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना है कि W1 plus W2 सबसे छोटा है। हम मान लेंगे छोटा नहीं है, कोई दूसरा सब स्पेस है, नहीं, हम ये कंसीडर करेंगे कि कोई दूसरा सब स्पेस है V का जो W1 और W2 को कंटेन कर रहा है, कोई दूसरा ले लेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि छोटा है, बड़ा है, कैसा है, हम ये मान लेंगे कोई दूसरा सब स्पेस है। मान लीजिए मैंने ये सब स्पेस ले लिया S, V का सब स्पेस ले रहा हूं मैं S, और वो कंटेन कर रहा है किसको, W1 और W2 दोनों को, ठीक। फिर शो ये करेंगे कि W1 plus W2 S में कंटेंट होगा, मतलब कोई दूसरा अगर हम ले रहे हैं तो W1 plus W2 उसमें कंटेंट हो जा रहा है, इट मींस W1 plus W2 कैसा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए सब स्पेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट, पहले लिख लेते हैं, नाउ वी विल शो दैट W1 plus W2 is the smallest subspace of V containing W1 and W2। W1 plus W2 जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है V का, जो कंटेन कर रहा है W1 और W2 को। तो ये शो करने के लिए लेट कर लेंगे, लेट S बी ए सब स्पेस, कोई दूसरा सब स्पेस ले लेते हैं V का, सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2। अब मैंने ऐसे एक सब स्पेस ले लिया है जो दोनों को कंटेन कर रहा है, W1 को भी और W2 को, ठीक है। शो ये करना होगा हमें, अल्टीमेटली क्या लेके आना होगा, शो ये करना होगा कि W1 plus W2 कंटेंट है S में। हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि W1 plus W2 कंटेंट है किसमें, S में। तो S कोई दूसरा सब स्पेस है जो W1 को और W2 को दोनों को कंटेन कर रहा है, तो वो किससे, W1 plus W2 से बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब कोई दूसरा हम आर्बिट्रेरी सब स्पेस ले रहे हैं तो हमेशा वो बड़ा मिल रहा है, W1 plus W2 से बड़ा मिल रहा है। इट मींस W1 plus W2 इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 एंड W2, ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रूव करके लाना है हमें अल्टीमेटली। S कोई सब स्पेस ले लिया जो W1 plus W2, S W1 और W2 दोनों को कंटेन कर रहा है, ठीक। दैट इज, यहां से कह सकते हैं W1 कंटेंट है किसमें, S में, W2 कंटेंट है किसमें, S में। W1 और W2 दोनों किसमें कंटेंट है, S में कंटेंट है। नाउ प्रूव क्या करके लाना है कि W1 plus W2 कंटेंट इन S, ये S में कंटेंट है, तो इसका एक वेक्टर ले लेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे वो S में बिलोंग कर रहा है। तो W1 plus W2 को कोई वेक्टर अगर मैं लूं तो X ले लूंगा, अल्फा प्लस बीटा टाइप का वेक्टर, और एवरी X इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 plus W2। ये मैंने X वेक्टर ले लिया किसका, W1 plus W2 का। X इसका एलिमेंट लेके चल रहा हूं, शो करूंगा X S में। जब X S में हो जाएगा इट मींस W1 plus W2 इज इटसेल्फ कंटेन्ड इन S, वो खुद कंटेन्ड है S में।
तो x जो है वो क्योंकि W1 प्लस W2 का वेक्टर है, W1 प्लस W2 में वेक्टर्स किस टाइप के हैं, दो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में है, फर्स्ट बिलोंग्स टू W1 एंड सेकंड बिलोंग्स टू W2, दो वेक्टर्स के सम में है, तो x जो है वो अल्फा प्लस बीटा टाइप का होगा, जहां पे अल्फा W1 का एलिमेंट होगा और बीटा W2 का एलिमेंट होगा। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। सिंस W1 और W2 खुद कंटेन्ड है किसमें, S में, since W1 is contained in S, W2 is contained in S, therefore अब मैं कोई वेक्टर ले रहा हूं W1 का और W1 S में कंटेन्ड है, तो वेक्टर जो है वो भी तो S का एलिमेंट हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू S एंड बीटा बिलोंग्स टू S। अल्फा और बीटा दोनों किसके वेक्टर्स हो जाएंगे, S के वेक्टर्स हो जाएंगे, बट S is a सबस्पेस ऑफ V, लेकिन S तो सबस्पेस है, S सबस्पेस है, तो ये दो वेक्टर्स अगर S में मिल रहे हैं और S सबस्पेस है, इट मींस ये क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा ये किसका वेक्टर होगा, S का वेक्टर होगा। क्यों, ये हमने लिख दिया है क्योंकि S सबस्पेस है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अल्फा प्लस बीटा दोनों वेक्टर्स S के वेक्टर्स हैं, S के वेक्टर्स हैं, इट मींस इन दोनों का सम भी किसमें होगा, S में होगा। अल्फा प्लस बीटा S में है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, वेक्टर X के इक्वल था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, X है। X में किसका एलिमेंट लेके चला था, X W1 प्लस W2 का एलिमेंट लेके चला था, और प्रूव ये कर दिया मैंने कि X किसमें बिलोंग कर रहा है, S में बिलोंग कर रहा है। X जो है वो W1 प्लस W2 का एलिमेंट था और वो किसमें बिलोंग कर रहा है, S में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं 10 W1 प्लस W2 इज इटसेल्फ कंटेन्ड इन S, W1 प्लस W2 खुद कंटेन्ड है किसमें, S में, तो W1 प्लस W2 भी एक सबस्पेस है, W1 और W2 को कंटेन करने वाला, S भी एक सबस्पेस है W1 और W2 को कंटेन करने वाला, तो W1 प्लस W2 खुद S में कंटेन्ड है, इट मींस W1 प्लस W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 एंड W2। यहां से कंक्लूड कर सकते हैं हेंस W1 प्लस W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V containing both W1 and W2। तो इस थ्योरम में हमने तीन चीजें प्रूव की हैं। V अगर एक वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V के, तो इन दोनों का जो लीनियर सम होता है वो एक सब स्पेस होता है V का, वो लीनियर सम जो है वो दोनों को कंटेन करता है, W1 को भी और W2 को भी कंटेन करता है। एंड थर्ड कंडीशन इज लीनियर सम जो होता है वो सबसे छोटा सब स्पेस होता है दोनों सब स्पेसेस को कंटेन करने वाला। Thank you.